तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी पढ़ेंगे, अभ्यास 4 का ए। ये कक्षा 6 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम लोग इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इसमें कह रहा किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। तो आंकड़ों को क्या करना, हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। हल हम लोग देख लेते हैं। इसमें 1 नंबर का इसमें है 10 परिवारों को क्या करना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। क्या होता है, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में। इसी का उल्टा होता है अवरोही क्रम। क्या होता है, अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा 2 है। क्या है सबसे छोटा, तो इसी के अनुसार हम लोगों को लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है, 2, फिर 3, उसके बाद क्या है 4 भी है, 4, 5 भी है, 6, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद क्या है, ये 7, ये 7 और ये 8, ये 8 और क्या है 3 2 बार है। तो हम लोग इसको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो 3 को 1 बार लिखिए या 2 बार लिखिए, उससे मतलब नहीं, बस हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो 8 हो गया और ये 9 हो जाएगा। 6 हम लोग लिख ही चुके हैं, 6 भी 2 बार है, तो ये 9 हो गया। ये आरोही क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 परिवार हुए। यहाँ पे जो है 10 परिवारों की बात की गई है। तो जो बराबर है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 3 और है, यहीं 3 के बगल में 3 लिख सकते हैं। और एक बार 6 और आया है, तो यहीं लिखेंगे, इसको 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इतने ही आंकड़े हैं। अगर आप इनको जो है आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद आरोही माने आगे बढ़ना, आ से आगे बढ़ना, और अ से इसका उल्टा होता है, यानी कि घटते क्रम में रहेगा। तो अभी हम लोग इसको आरोही क्रम में ऐसे ही लिख लिए। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में, इनको भी क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 2 है। इसमें 2 है, तो लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब वही बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये 2 हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए 3 है, कहीं 3 नहीं है, 4 है हमारा, तो ये 4 हो गया, 4 कट गया। उसके बाद कहीं है 5 नहीं है, 6 नहीं, 6 है, ये 6 हो गया। 7 है कहीं, 7 नहीं है, ये 8 है, ये 8 हो गया। उसके बाद 8 के बाद 6 8 9 है कहीं, 9, ये 9 है, तो ये 9 हो गया। उसके बाद क्या है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, ये हमारा 12 हो गया। उसके बाद 13 नहीं है कहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 17 18 19 20 कहीं नहीं, 21 नहीं, ये 22 है। इसके बाद 22 है, फिर
23 है, ये 23 है, फिर 24 भी है, ये 24 है, फिर 25 है, ये 25 है, उसके बाद 26, 27, 28, ये 29 है, ये हमारा 29 है। उसके बाद 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32 है। क्या है? 32 है। उसके बाद क्या है? 32 के बाद 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है। कितना है? 37। 38 नहीं, 39, 40, 41, ये 42 है। क्या है? 42। उसके बाद ये 44 है। कितना है? 44 है। तो ये हमारा आरोही क्रम में हो गया, यानी बढ़ते क्रम में। ये हमारा बढ़ते क्रम में लिखा है। और नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। नंबर 3 में क्या है? किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। ये प्रतिशत दिया गया है, तो इसको अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें? अवरोही मतलब घटते क्रम में। किसमें लिखना है? अवरोही। इसको लिख लीजिए, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में। घटते क्रम में। आइए देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या? 67, 55, 57, 42, ये 33। सबसे छोटी संख्या क्या हमारी है? 33 है। 33 ये प्रतिशत में है, तो लिखिए चाहे ना 33 हो गया। लेकिन हमें इसमें करना क्या? अवरोही क्रम में लिखना है ना, तो हमें सबसे बड़ी लिखना होगा। क्या लिखना है? सबसे बड़ी पहले लिखना है ना। तो इसमें सबसे बड़ी देखिए क्या है? इसमें 73, 75, 74, यही हमारा सबसे बड़ा 75 है। क्या है सबसे बड़ा? 75 है। उसके बाद 75 के बाद हमारा 74 है, ये 74 हो जाएगा। 75 के बाद 74, फिर 73 भी है, ये हमारा 73 हो जाएगा। 73 के बाद फिर क्या आ जाता है हमारा? ये 67 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 67 आ जाएगा। यहाँ पे ये 67 होगा। 67 से छोटा इसमें लिखा हुआ है 62। इसमें लिखा हुआ है 62, फिर 61 लिखा हुआ है। ये 62 हो गया, फिर 61 हो गया। अब क्या बचा? इसके बाद बचा 57। क्या बचा है? ये है 57। फिर उसके बाद क्या है? 55 है। उसके बाद क्या है? ये 57 हो गया, 55 हो गया। उसके बाद क्या बचा है? ये 42 और 33। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 42 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बालिकाओं का था, कोई छूटने ना पाए इसलिए हमने काउंट कर लिया। ये नंबर 4 है। अब उसके बाद क्या देखेंगे? एक ग्राम सभा में मनरेगा में क्या है? इसमें 20 व्यक्तियों का जॉब कार्ड बना हुआ है। जॉब कार्ड धारक है और 1 महीने में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। यानी 10 व्यक्ति काम किए हैं, जो 1 महीने में कोई 11 दिन किया, कोई 8 दिन किया, कोई 12 दिन किया, कोई दूसरा भी कोई 12 दिन किया है, और ये 19 दिन किया है, फिर कोई 16 दिन किया है, फिर 17 दिन। इस तरह से 10 लोग जो है, 10 नहीं, इसमें कितने लोग हैं? 20 लोग हैं काम किए हैं। 20 देखिए, ये 20 लोग 10, इसमें पूछ रहा है 10 दिन से कम काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। बाकी ये लोग 20 लोग हैं। कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। तो 20 लोगों में कितने लोगों ने 10 दिन से कम काम किया है? तो देख लेते हैं। 10 दिन से क्या है? 10 दिन से कम काम करने वाले व्यक्ति। तो इसको हम लोग लिखते हैं, उसी तरह लिखते जाइए। इसको आरोही क्रम में ही लिख लीजिए आरोही क्रम में। तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा इसमें देख लीजिए, 11, 8, 12, 9, 17, 24, 25, 9,
यहाँ पे 8 9, इसमें ये 3 है, सबसे कम क्या है 3 है इसमें। तो कोई एक व्यक्ति होगा जो 3 दिन काम किया। कितने दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है। इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख लीजिए, इसे आसानी होगी। ठीक है, आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो एक व्यक्ति है जो 3 दिन काम किया है। क्या किया है? 3 दिन काम किया है। 3 दिन हो गया, ये हमारा 3 कट गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये 7 है, कोई 7 दिन काम किया है। और उसके बाद ये हमारा 7 कट गया, 8 है। ये 1 8 2 8 और 3 8, 3 बार 8 है। तो ये 8 और ये 8 और ये 8, ये हो गया। उसके बाद जो है ये तीनों 8 ख़त्म हो गए। फिर 9 है, कहाँ पे है 9? 1 9 यहाँ है, 1 9 यहाँ है। तो 2 बार 9 आया है, तो 2 बार हम लोग 9 लिख लेते हैं। तो ये 9 हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 था। अब क्या हो गया? 10 कहीं है, कहीं नहीं है। तो उसके बाद क्या बचता है? हमारा 11 बचता है। तो 1 11 और 1 11, ये 2 बार 11 है, 2 बार 11 है। और क्या है? ये 11 कट गया। उसके बाद क्या बचता है? 12 12, 1 2 3 बार 12 है। क्या है? 3 बार 12 है। 3 बार हमारा क्या है? 12 है। तो 12 हमारा तीनों बार ख़त्म हो गया। उसके बाद 13 है, कहीं 13 नहीं है, 14 नहीं है, ये 15 है। एक ठो 15 बार, तो ये क्या लिखला? 15। उसके बाद 16, ये 16 है, यहाँ भी 16, 16 2 बार है। ये 16 2 बार हो गया, ये 16 2 बार हो गया। उसके बाद कहीं 17 है, 17 भी है, एक 17 है, यहाँ पे एक 17 है। उसके बाद देखिए 17 के बाद कहीं और है, 17 के बाद 18 नहीं, 19 है। फिर ये क्या है? यहीं लिख लीजिए आगे, 19 है। उसके बाद 19 ख़त्म हो गया। फिर क्या बचता है? 20 नहीं है, 21 है, ये हमारा 21 है। उसके बाद क्या है? 21 ख़त्म हो गया। 22 नहीं है, 22 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, ये 24 है। और क्या है? 25 है। ये 24 और ये 25। कुछ बचा? नहीं बचा ना। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग हो गए। अब इसमें से हमको देखना है कि 10 दिन से कितने लोग कम काम किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या किया? 7 लोगों ने, 7 व्यक्ति जो है क्या किए हैं? 10 दिन से कम काम किए। 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो 10 दिन से कम काम किए हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं अगर आरोही या अवरोही में, तो थोड़ा आसानी हो जाती है। और ये जो हमारे आंकड़े हैं, कोई भी सूचना जो हो, ये जो आंकड़े शब्द आया है नया थोड़ा सा लग रहा होगा, तो ये आंकड़े जो हैं, कोई भी सूचना जो गिनती में दी हुई हो, ऐसे ही अंकों में दी हुई हो, उसे हम आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इतना ही था। बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे अगला चैप्टर। इस चैप्टर में बस इतना ही इस अभ्यास में था। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें बस इतना ही था, आरोही और अवरोही क्रम में हमको व्यवस्थित, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों को क्या करना होता है, किसी उद्देश्य से ये बनाए गए होते हैं। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन आंकड़ों को हमें क्या करना पड़ता है? व्यवस्थित करना पड़ता है। उसके लिए हमें आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। ये बेसिक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और जो है मिलते हैं अगले वीडियो में।